ब्रह्मपिशाच का श्राप, पहला भाग। अमावस की रात थी। आसमान में तारे गुम थे और पूरा गांव गहरे अंधकार में डूबा हुआ था। सिरसा गांव, जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था, रहस्यमय घटनाओं का अड्डा माना जाता था। इस गांव की सबसे डरावनी बात थी ब्रह्मपिशाच का श्राप। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ब्रह्मपिशाच एक ऐसा आत्मा है जो न केवल इंसानों को मारता है बल्कि उनकी आत्माओं को भी कैद कर लेता है। राघव, एक युवा शोधकर्ता जिसने रहस्यमय कहानियों पर किताबें लिखने का काम किया था, इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए सिरसा गांव आया था। गांव के किनारे पर एक पुराना हवेलीनुमा मकान था जिसे कालीकुंज कहा जाता था। इस मकान के बारे में कहा जाता था कि वहां ब्रह्मपिशाच की छाया मंडराती है। राघव ने गांव वालों से इसके बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन हर कोई उसका सवाल सुनकर खामोश हो जाता। बूढ़े रामलाल, जो गांव के सबसे पुराने व्यक्ति थे, ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, कालीकुंज में कदम मत रखना बेटा। जो भी वहां गया वापस नहीं आया। ब्रह्मपिशाच किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन राघव को चेतावनियां कभी नहीं रोकती थीं। उसने तय कर लिया कि वह कालीकुंज जाएगा और ब्रह्मपिशाच के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। रात का सामना। अगली रात राघव टॉर्च और एक नोटबुक के साथ कालीकुंज पहुंचा। हवेली के गेट पर एक पुराना, जंग खाया हुआ ताला लटका हुआ था, लेकिन ताले के ऊपर खून के जैसे लाल निशान बने थे। राघव ने ध्यान नहीं दिया और ताला तोड़ दिया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। हर कोने पर मकड़जाल और दीवारों पर विचित्र चित्र बने थे जो पुराने समय के किसी काले जादू के अनुष्ठान की याद दिला रहे थे। हवेली के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़े हुए मांस की। अचानक वह एक कोने से आती धीमी सी फुसफुसाहट सुन सकता था। चले जाओ, लौट जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने आवाज की दिशा में जाना शुरू किया। संदूक और श्राप। हवेली के सबसे बड़े हॉल में पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक पुराना संदूक रखा हुआ था। संदूक पर ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा हुआ था। राघव ने अपनी नोटबुक निकाली और उन शब्दों का अनुवाद करना शुरू किया। उन शब्दों का अर्थ था, जो इस संदूक को खोलेगा वह ब्रह्मपिशाच के श्राप का भागी बनेगा। उसकी आत्मा को शाश्वत पीड़ा सहनी होगी। राघव ने इसे मात्र एक डराने वाली कहानी मानते हुए संदूक खोल दिया। संदूक के अंदर एक प्राचीन किताब रखी हुई थी। किताब पर खून के धब्बे थे और उसकी जिल्द इंसानी चमड़े से बनी हुई लग रही थी। जैसे ही राघव ने किताब उठाई, हवेली के चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। तूने मुझे जगा दिया, अब कोई नहीं बचेगा। ब्रह्मपिशाच का प्रकट होना। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं। चारों ओर से भयानक हंसी की आवाजें आने लगीं। राघव ने पलटकर देखा तो एक लंबा काला साया उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। यह ब्रह्मपिशाच था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जगाने की? ब्रह्मपिशाच की गूंजती आवाज ने पूरे हॉल को कंपा दिया। राघव पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी टॉर्च गिर गई और अंधेरा छा गया। ब्रह्मपिशाच ने एक भयानक चीख के साथ राघव की ओर बढ़ना शुरू किया। राघव ने अपने बैग से कुछ पवित्र राख निकाली जो उसे गांव के पुजारी ने दी थी। उसने वह राख ब्रह्मपिशाच की ओर फेंकी। ब्रह्मपिशाच कुछ पल के लिए रुक गया, लेकिन वह हंसने लगा। तुम्हारी यह तुच्छ कोशिश मुझे नहीं रोक सकती। अब तुम्हारा अंत तय है। भागने की कोशिश। राघव ने मौके का फायदा उठाकर हवेली से भागने की कोशिश की। जैसे ही वह मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ब्रह्मपिशाच उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया और उसने राघव को हवा में उठा लिया। यहां से कोई नहीं भाग सकता। तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। राघव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने किताब को ब्रह्मपिशाच की ओर फेंक दिया। जैसे ही किताब ब्रह्मपिशाच के संपर्क में आई, वह चीखने लगा। उसके शरीर से धुएं का गुबार निकलने लगा और वह कुछ क्षणों के लिए गायब हो गया।
रहस्य गहराता है। राघव किसी तरह हवेली से बाहर निकलने में कामयाब हुआ, लेकिन उसके शरीर पर अजीब निशान बन गए थे। उसकी आंखों में अब भी ब्रह्म पिशाच का चेहरा तैर रहा था। गांव वापस लौटने पर उसने देखा कि पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। लोग अपनी झोपड़ियों में छिपे हुए थे। रामलाल ने उसे देखकर कहा, तुमने बहुत बड़ी भूल की है बेटा। अब यह श्राप सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे गांव का है। पहले भाग का अंत यहाँ होता है। अगले भाग में राघव ब्रह्म पिशाच के श्राप को समाप्त करने का तरीका ढूंढने की कोशिश करेगा।